नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में, और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हम यह जान रहे थे कि जब प्रभु चित्रकूट पहुंचे तो वहां पर क्या कुछ घटित हुआ। ऐसे में कार्यक्रम में समय का अभाव था तो हम यह जानकारी आपको पूरी नहीं दे पाए। ऐसे में आज इस कार्यक्रम में हम उसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे, उसी पर विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम। बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों और श्रोताओं का भी बहुत बहुत स्वागत है। जय सिया राम जी। सर, जैसा कि पिछले कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर हमारी चर्चा चल रही थी कि प्रभु श्री राम जब चित्रकूट धाम पहुंचे तो वहां पर क्या कुछ घटित हुआ, तो ऐसे में समय के अभाव के कारण हम इस प्रसंग को पूरा नहीं कर पाए थे। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम में इसी प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर। जैसा कि हमने पिछले उसमें चर्चा की थी कि वहाँ पर इतना मनोरम है कि वहाँ वन की उसकी वजह से वृक्षों की फूल की बहुत सहज है, क्योंकि वहाँ उसके अलावा माता जानकी अपने हिसाब से कुछ वृक्ष, और जैसे तुलसी जी का विशेष रूप से वो करती हैं तो उसका वो पौधारोपण करा लेती हैं। और यह वैसा बताया कि बहुत सारे कोल करात भील भी वहाँ पहुँच गए हैं, और पशु पक्षियों से है, जैसा कि हमने पिछले उसमें गिलहरी की भी, उसका भी नाम उन्होंने जाम्बा भी रखा हुआ है, उसको वो इस तरह से कहती हैं। और साथ ही यहाँ ये और बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर भगवान प्रभु ने भी अपनी वास्तु पूजन करके गृह प्रवेश किया है, क्योंकि ये बताने का ये था कि ये चीज़ें आज नहीं है, उस समय भी थी। वास्तु पूजन करके गृह प्रवेश किया है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था अधिक समय हमें यहाँ रहना है, तो उसी तरह से व्यवस्थाओं को वो मानते थे। और वहाँ पर जो कोल की भील हैं वो अपनी सीमाएं इस तरह से वहाँ देते थे कि जो उनको लगता था एक आवश्यक सामग्री है, जो वहाँ के उपलब्ध कंदमूल फल हैं, वो अपना बिना कहे कि स्वैच्छिक सेवा के रूप में वो करते। एक तो उनका स्वभाव स्वैच्छिक होता ही है, और उसमें भी क्योंकि जब इसी परम सत्ता के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिलता है तो मेरे से कोई भी उससे वंचित नहीं रहना चाहता है, क्योंकि वहाँ एक ऐसा वातावरण हो गया है कि पशु पक्षी सब ऐसे मिल के रहते हैं। यहाँ तक भी आता है कि इवन जो सिंह है, जो केहरी है, वो भी सब मिल के रहते हैं। और ये ऐसा इसलिए हो सकता है, मुझे लगता है कि बहुत से आज भी जो सिद्ध पुरुष हैं जो अपनी वहाँ साधना करते हैं, तो वहाँ ये देखा गया है राजस्थान वगैरह में वहाँ इस तरह की गुफाएं हैं कि जिन्होंने किया कि उनके पास भी साक्षात सिंह आके बैठते हैं। तो वहाँ तो प्रभु स्वयं वहाँ उपलब्ध हैं, तो ये कोई ऐसा नहीं आश्चर्य की बात। वहाँ ये इस तरह का वातावरण, इस तरह की वेवलेंथ, इस तरह का ऑरा, इस तरह की वहाँ हो जाती है कि वहाँ सब सहज तरीके से रहते हैं। और ये सबको मालूम है कहाँ कैसे क्या रहना है, तो कि उन्हें ये है कि अब यहाँ रहेंगे तो बहुत से तपस्वी और साधु भी बराबर आएंगे ही आएंगे, तो उनकी भी चर्चाएं होंगी। तो धीरे धीरे इस तरीके से हो जाता है किसको कब कैसे आना है और किसको कैसे होना है। तो यहाँ ये भी आता है कि बहुत सारे जब मुनि वृंद, एक तरह से वृंद जो शब्द है वो झुंड से होता है, जैसे ना वृंदावन, तो कभी यहाँ वनों का ही झुंड रहा होगा तो वो वृंदावन नाम हुआ। तो वो बहुत सारे वहाँ मुनियों के झुंड आते हैं, और वो जो झुंड के झुंड आते हैं तो शुरू में प्रभु उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तो दंडवत को ना डंडे की तरह से बिल्कुल सारे अंगों के सहित वो प्रणाम करते हैं। और ये हमें ऐसा अब एहसास नहीं होता, लेकिन जब भी अगर आप किसी को भी दंडवत प्रणाम करते हो, कुछ न कुछ हर हालत में ट्रांसमिशंस होता है। जिसके पास जो होगा वो उसे वो देगा। और ये हमारी संस्कृति अतार्किक नहीं थी, लॉजिकली थी।
इसीलिए कहा जाता है कि भाई चरण स्पर्श करके एक चेन पूरी होती है और उससे सर्किल और सर्किट पूरा होता है, तो कुछ ट्रांसमिशन होता है। इसी तरीके से वहाँ भी जब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं तो वो मुनि हैं, तो वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनसे वहाँ वो अन्य तरह की वार्ता और चर्चाएँ होती हैं। और वहाँ इतने तरह के मुनि आते हैं, कोई पूरे दिन व्रत में है निर्जल, कोई 3 दिन में फल ले रहा है, कोई 1 दिन में, कोई 7 दिन में, कोई विचित्र विचित्र साधना करने वाले हैं। क्योंकि आज भी जो घनघोर वन है उसमें वहाँ पर केवल साधना के और सिद्ध और वो ही हो सकते हैं, आम आदमी तो रह ही नहीं सकता है। और जब वो वहाँ आते हैं तो वहाँ वो चर्चा करते हैं और वो इसकी विशेष रूप से कहते हैं प्रभु क्यों ना हो गया, क्योंकि सृष्टि के जो रचयिता हैं उनके जो मानस पुत्र हैं वशिष्ठ जी हैं, महर्षि वशिष्ठ जी, आप उनके ही शिष्य हैं, तो क्यों ना आपसे होगी। और ये हमारा विशेष सौभाग्य है, क्योंकि हम तो यहाँ सिद्ध और साधना तो कर सकते हैं, लेकिन सत्संग हमारे लिए दुर्लभ है, हमारे लिए संभव भी नहीं है। क्योंकि ये बात समझ में भी आती है कि आज भी कथाएं वगैरह जब देखते हैं तो प्राय बड़े बड़े शहरों में तो बहुत सहज सुलभ हो सकती हैं, लेकिन ऐसे घनघोर जंगल में यदि कहीं देखते हैं तो वहाँ पर ये सहज और सुलभ नहीं होती हैं। और वो उसी रूपरेखा दिनचर्या में होते हैं, उनका तो केवल और केवल साधना पर ही जोर होता है। तो जब यहाँ आते हैं मुनि तो एक लगभग उनका एक दोपहर के बाद का समय सा निर्धारित हो जाता है। लक्ष्मण जी प्राय प्रसंग कोई करा जिससे भगवान राम उसका उत्तर या चर्चा कहें, इस तरह से अक्सर करके वहाँ पर ज्ञानवर्धक बातें होती हैं और सारे मुनि भी बहुत उसमें प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनके लिए भी दुर्लभ हो रहा है। क्योंकि सत्संग अपनी जगह बताएंगे, जब आगे कभी सबरी का प्रसंग आएगा सत्संग की भी कितनी महत्ता है, क्योंकि सत्संग मिलना सहज नहीं होता। तो इसलिए उनको वहाँ साधना सुलभ है लेकिन सत्संग सुलभ नहीं है। तो वहाँ जब सत्संग होता है वो भी रहते हैं और यहाँ पर इस तरह से व्यवस्थाएं हो जाती हैं कि किसको कब आना के कोल भील कराते हैं। जैसे सुबह आते हैं वो एक तरह से सेवा के, किसी को जो कंद मूल फल ला रहे हैं, शाम को किसी को और किसी तरह से कुछ हल्की फुल्की की शिकायत से होता है कि जैसे ये सेवा में मुझे वहाँ नहीं ले गया, ये अकेला ले आया, तो वो इस तरह से होती है। तो वहाँ पे माता सीता बहुत प्रसन्न एक तरीके से बराबर रहती हैं। और यहाँ ये भी बताने का आशय है कि जब भगवान वहाँ रहते हैं तो सभी देवताओं को भी आभास हो गया अब ये यहाँ रह रहे हैं। तो ऐसा भी प्रसंग आता है कि जो देवता हैं गंधर्व हैं वो कोल भील वगैरह के रूप में वहाँ आते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। और वो इस तरह से कहते हैं अब हमें लग रहा है कि हम सनाथ हो गए, हमारा कोई नाथ आ गया है। क्योंकि होता क्या है, जो देवता हैं वो एक तरह से हमारे इस तरह से मानते हैं जैसे आज हम कहते हैं डिजिटल, तो उनको जो कुछ मिलता है वो डिजिटल फॉर्म से मिलता है। हमारा ये माना है जो हवन वगैरह हम आहुति देते हैं वो उनको पहुंचती हैं। और जब ठीक से अगर कोई ऋषि मुनि हवन यज्ञ ही नहीं करेंगे तो उनको आहुति कैसे पहुंचेंगी। तो जो दक्षिण भारत में जैसा बताया राक्षसों का कि इसकी चर्चा तो सही माने में सीता स्वयंवर के समय भी हुई थी अगस्त ऋषि की, तो वहाँ आतंक तो फैला हुआ था ही, तो उसी को समाप्ति के लिए प्रभु को आना तो था ही। तो वो वहाँ जब आए हैं तो देवता वगैरह आके उनसे स्तुति करते हैं। अब हमें विश्वास हो गया है कि अब हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, हो जाएगा। क्योंकि बीच में हम सशंकित थे कि हमें लगा कहीं ऐसा नहीं हो वन गमन का ही निरस्त हो जाए या नहीं आना हो। तो उसी भाव को वहाँ अपने अपने तरीके से वहाँ पर जब वो आते हैं तो उसे रखते हैं और जब वो कहते हैं कि अब हम सनाथ हो गए। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है, जब देवताएं वहाँ मिलने आए हैं तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जब हमने केकई की मति फेरी थी तो हमको एक बार ही डर लगा था कहीं आप अप्रसन्न ना हो जाएं। तो इसमें एक चीज़ बहुत स्पष्ट हो रही है कि एक तो मति फेरी है उन्होंने ये कहा है, और इधर ये भी माना कि ये
प्रभु राम की स्वयं की भी इच्छा थी वन के आने की, क्योंकि जो कार्य अब हम देख रहे हैं वन आने पर हो सकते हैं और वो इस रूप से हो सकते हैं, वो वैसे नहीं हो सकते हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कैकेयी को एक माध्यम बनाया गया है। उसके पीछे बहुत सारी व्यवस्थाएं थीं जिनकी वजह से ऐसा हुआ है। और यहाँ जैसा कि बताया कि जब वो आश्रम एक राज्य का रूप ऐसा ले लिया कि वहाँ सब इस तरह व्यवस्थित हो गया है, क्योंकि स्वैच्छिक सेवा जहाँ भी होगी वहाँ व्यवस्थाएं निश्चित रूप से बेहतर होंगी। और जहाँ दबाव में, और आज ये देखने में आता है कि परिवारों में प्राय स्वैच्छिक सेवाएं ना होके उसको भार के रूप में लिया जाता है। और जब भी कोई चीज़ अगर भार के रूप में हो जाएगी तो वो और भारी हो जाएगी, और जब उसे हम सेवा के रूप में लेते हैं तो वो बहुत हल्की हो जाती है। चीज़ें वही हैं, हम कैसे लेते हैं। यहाँ ये भी देखा है कि जैसे जब सब चीज़ें व्यवस्थित हो गई है, किसको किस समय क्या आना है करना है, उसी तरीके से वहाँ हो जाती हैं। तो यहाँ ये भी बताना है कि जिस समय जो मुनियों से जब हो रहा होता है संवाद, उनसे ज्ञान की चर्चा हो रही होती है, तो वो इस तरह के कहते हैं कि हमारे लिए तो सत्संग तो बहुत ही मुश्किल है, तो हमारे लिए तो ये कि हम लोग तो एक तरह से साधनारत हैं। लेकिन जब उनसे साधना के बारे में पूछा जाता है तो वो अपनी साधना की जो संपत्ति है उसको बहुत पूछने पे भी बहुत कम शब्दों में ही कुछ कहते हैं, क्योंकि इसको ऐसे समझना कि हम ये मानती हैं ये वो वास्तव में उनकी वो संपत्ति है। जैसे आज हम अगर भौतिक संपत्ति है तो उसको भी कहीं ना कहीं छिपा के ही रखना चाहते हैं, लॉकर में रखें, किसी तरह से रखें, क्योंकि हम भली भांति समझते हैं कि जिसने जो संपत्ति अर्जित की है वो सहज नहीं मिली है, लेकिन उसके उपयोग के लिए बहुत से लोग आ जाएंगे, वो बहुत चाहेंगे। तो इसी तरह संतों को ये विशेष ध्यान रहता है, वो कोशिश करते हैं कि भी हमारे बारे में किसी को पता ही न लगे, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि जैसे ही किसी को हो जाएगा तो वो विघ्न डालेगा। वो उसका अधिकारी है या नहीं है, लेकिन वो उनको हर हालत में ये तो कर ही सकता है कि उनकी जो अपनी साधना उसमें कहीं ना कहीं कहना चाहिए रुकावट कहें, भ्रम कहें, कि उसमें वो ज़रूर पैदा हो सकता है। तो वो अपने बारे में जब कोई साधना की बात आती है तो हल्का सा इशारा सा करके कहते हैं, वो छिपा लेते हैं। तो ये चीज़ें जब वहाँ इस तरह से हैं तो बराबर जो उनका जब देखते हैं वनवासियों के साथ इतना सहज हो रहा है, क्योंकि ये माना जाता है कहाँ ऋषि मुनि को झलक भी नहीं मिलती, कहाँ उनसे संवाद करना तो बहुत मुश्किल होता है, और कहाँ ये साधारण से वनवासी हैं, भील हैं, कोल हैं, वो ऐसे घुल मिल जाते हैं कि वहाँ कहीं कुछ लगता ही नहीं। क्योंकि ये बराबर आता है कि जब वो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि कोई पक्षी है कि वो मालूम पड़ा कि माता की जैसे कंधे पे या लक्ष्मण जी कंधे पे आके बैठ गया, या कोई खरगोश या कोई वो गोदी में आ गया, कोई मृग, तो ऐसा आप इसलिए समझ सकते हो कि जिन घरों में भी पशु पाले जाते तो वो कहीं ऐसा नहीं रखती उनकी कोई दूरी रहती हो, क्योंकि वहाँ उनको ही है। और इसी कारण से ऐसा भी आता है कि माता जानकी भी बताती हैं कि वो बहुत प्रसन्न हैं, उन्हें अयोध्या से भी ज़्यादा प्रसन्न हैं। और ये इसलिए हो भी सकता है क्योंकि मुझे ये लगता है कि वहाँ पर ऐसी कौन सी समस्या है जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा सोचना है, क्योंकि जहाँ भी सत्ता और राज और वो होते हैं वो बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनके अगर आप उपचार नहीं करेंगे तो वो समस्याएं बहुत बड़ी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ ऐसी क्या समस्या है, ना तो कर की लगाने की कोई समस्या है, ना किसी उसकी समस्या। भाई राज होता है, राज की व्यवस्थाएं होती हैं, जनता को सुविधा देनी है, उनसे कर लेना है, संधि करनी है, बहुत सारी व्यवस्थाएं, कहीं अपराध हो सकते हैं, कहीं नहीं हो सकते। अब यहाँ तो इतना वातावरण ऐसा हो गया है कि कहीं कुछ है ही नहीं। तो आप स्वयं कल्पना करिए कि भाई सबको एक सुखद है, और इसलिए सब लोग इतने आपस में घुल मिल गए हैं, जिसको देख के श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बराबर कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जान निहारा। तो वो ये कहते हैं कि भाई प्रेम
तो बराबर ये है ना कि उन्हें भगवान को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें कोई साधना संपन्न नहीं चाहिए, कि एक तरीके से उन्हें प्रेम चाहिए। लेकिन ये प्रेम है क्या? ये प्रेम इतनी सहज मिलता ही तो नहीं है, क्योंकि प्रेम जीवन का वो अनिवार्य अंग है जिसके बिना कोई नहीं रहता। होता क्या है, बस उसका एहसास है। प्रेम मिलता सबको है, कोई एहसास करता है, कोई नहीं करता है, किसी को किसी से, किसी को किसी से, क्योंकि प्रेम को हम अपनी भाषा में मानते हैं। प्रेम ऐसी चीज़ नहीं, कोई वस्तु है। तो वो इसी तरह से वो इतने सादा है, भील है, कराते, तो उनका वो प्रेम है, ऐसा नहीं वो कोई सादा संपन्न है। और ये प्रेम को एहसास ये करिए ना कि वास्तव में प्रेम को कैसे किसी उसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता, किसी मर्यादा में नहीं कह सकता, किसी रिश्ते में नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रिश्ता बना प्रेम के नहीं हो सकता। प्रेम के लिए किसी रिश्ते की आवश्यकता नहीं है। जीवन की यात्रा में बहुत सारी यात्री मिल जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। कहीं कोई किराएदार होगा, कोई मकान मालिक होगा, कहीं कोई एम्प्लॉयर होगा, कहीं एम्प्लॉय होगी। कहीं ऐसी परिभाषा नहीं कह सकते कि यहाँ प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम के लिए कोई ऐसा कोई आवश्यक तत्व नहीं कहा जा सकता कि ये होना चाहिए तब प्रेम होगा। तो उसी प्रेम को ही तो उन्होंने, मुझे तो बल्कि ये लगता है कि कई बारी जब हम आई हेट यू भी कहते हैं ना, तो उसमें भी एक प्रेम छिपा होता है, क्योंकि किसी अजनबी किसी उसको हम नहीं कह सकते। वो भी एक अभिव्यक्ति इस बात की है, इस तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण हो रहा है। हमारा किसी भावना है, लेकिन हम उससे जुड़े हुए होते हैं। किसी अपरिचित से, किसी अनजान से हम ऐसा नहीं कह पाते हैं। तो यहाँ वास्तविकता ये है कि जो सहज सरल जो वनवासी हैं, जो भील हैं, वो इस तरह घुल मिल गए कि वहाँ पर वो प्रेम है, क्योंकि वो भगवान का भी प्रेम है, क्योंकि वह निश्चल प्रेम इसलिए कि ना तो किसी को ये इच्छा है ना अपेक्षा है। क्योंकि सारी समस्याएं जब शुरू होती हैं इच्छाएं और अपेक्षाएं से, ना तो उन भीलों की या कि उनकी कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी इच्छा है कि हमें ये चाहिए, उनकी कोई ऐसी इच्छा ही नहीं है कि हमें कुछ चाहिए, और इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो आप ये देखिए कि प्रेम को कहीं ये नहीं कहा जा सकता कि इस तरह से ही प्रेम होगा। प्रेम की कोई योग्यता, प्रेम की कोई ये मापदंड श्रेणी नहीं होगी। प्रेम तो सिर्फ ये है कि एहसास है जिसको करने वाला जानता, और इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि केवल और केवल भगवान से प्रेम किया जा सकता है, या केवल भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि वो हम एहसास करते हैं भगवान का हर व्यक्ति, हर जीव मात्र पे अहेतु है। क्योंकि इसको हम एक बहुत साधारण से उसमें देखते हैं कि आज भी जो सरकार होती है, मान लो केंद्र सरकार है, वो अपनी जो आन जन सुविधाएं देती है, कहीं किसी योग्यता की उस पर तो नहीं देती। यदि बीपीएल को कहीं इतने लंबे समय से राशन की बराबर वितरण प्रणाली चल रही है, तो उसमें कोई योग्यता नहीं चाहिए, वो सभी के लिए बराबर दी जा रही। तो इसी तरीके से वहाँ पर भी भगवान के यहाँ कोई ऐसी योग्यता निर्धारित नहीं है कि ये योग्यता चाहिए। वो अहेतु की कृपा भी कहा जाता है, सभी से बराबर प्रेम करते हैं, सबकी उसकी करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर कहीं भी किसी इंसान में तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कभी ना कभी किसी की इच्छाएं अपेक्षाएं एक दूसरे से हो सकती हैं, और जैसे इच्छाएं और अपेक्षाएं होती हैं तो वहीं वो फ़र्क आ सकता है। लेकिन भगवान जो कुछ दे रहे हैं उनकी कोई किसी से ये इच्छा ही नहीं है। और इधर जब जो भक्त, जो अभी हमने बराबर कहा, महर्षि वाल्मीकि जी ने बराबर कहा भाई कहाँ आपको वास करना चाहिए, तो वहाँ भी वो सब भक्त इस तरह के जिनकी कोई उनसे कुछ भी लेने की इच्छा ही नहीं है। कहीं बार बराबर आए जिनको न स्वर्ग चाहिए न नरक से फ़र्क पड़ रहा है, ना उनको कहीं मोह ना मोक्ष है, जिसको कुछ नहीं चाहिए। तो इससे बड़ा निश्चल प्रेम क्या होगा कि ये जो चाहिए चीज़ें हो जाती हैं, वहीं कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से फ़र्क आता है। अन्यथा तो प्रेम के लिए कहीं कोई योग्यता या कोई ऐसी आवश्यकता नहीं कि ये ही होना चाहिए। बिल्कुल, प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, परिभाषा नहीं है, कोई उसकी योग्यता नहीं है, कोई उसका इंग्रेडिएंट्स नहीं है। और ये है कि हर व्यक्ति बिना प्रेम के रह ही नहीं सकता, एहसास है बस। बिल्कुल, आप ये देखिए ना कि हर व्यक्ति को प्रेम मिलता है, लेकिन वो एहसास करे नहीं करे। सिर्फ हम सांसारिक जीव हैं तो हम उसको ऐसा समझते हैं। बिल्कुल। और प्रेम के कितने प्रकार भी तो हैं, सबके साथ प्रेम हमारा जो है वो अलग होता है। माता पिता से प्रेम हमारा अलग होता है, वहीं हमारे पार्टनर से हमारा प्रेम अलग होता है, बच्चों से अलग होता है।
यानी कि प्रेम की ना कोई परिभाषा है, ना कोई हम इसके बारे में ज़्यादा बोल सकते हैं। नहीं हो सकता, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि प्रेम सिर्फ और सिर्फ देने का नाम है। देने का नाम है। जहाँ कुछ भी लेने का आ जाता है वहाँ वो प्रेम में कहीं ना कहीं, और इसीलिए हम अपनी तरीके से उसको प्रभावित करते हैं। स्वार्थ आ जाता है वहाँ। स्वार्थ आ जाता है। बिल्कुल। अगर जहाँ निश्चल प्रेम, और इसीलिए अभी कहा ना कि वो प्रेम कहीं ना कहीं आदमी ईश्वर से, क्यों? क्योंकि जब तक हमारे प्रेम में किसी भी तरह की इच्छा और अपेक्षा हो गई, तो इसीलिए तो बताया इतने इतने जो साधना वाले सिद्ध पुरुष हैं वो कुछ भी चाहते ही नहीं है। कहा कि ना उन्हें स्वर्ग चाहिए ना मोक्ष चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं वो प्रेम की उस सीमा पे हैं, तो उसका एहसास उन्हें है। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि प्रेम ईश्वर करता है या ईश्वर से किया जाता है। बिल्कुल, उसी चीज़ को समझना की बात है। बिल्कुल निस्वार्थ होना चाहिए जी। प्रेम। हम चित्रकूट की जो बात कर रहे हैं ये भी बताएं, वहाँ व्यवस्था के हिसाब से कोई किसी तरह की असुविधा है ही नहीं, सब कुछ इस तरह व्यवस्था हो गया है। क्योंकि गाय भी अपने हिसाब से ऐसे आती हैं, तो जो उनका गौ में है वो व्यवस्था जो आश्रम की होती है वो विधिवत चलती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो निषाद राज हैं, जैसा कि बताया था कि वो चित्रकूट आने के बाद भगवान उन्हें भेज देते हैं। तो अब निषाद राज जब वो वहाँ आते हैं श्रृंगवेरपुर, तो यहाँ एक विषय आता है सुमन जी के बारे में। क्योंकि अक्सर ये विषय आता है कि कहीं कहीं ये होता है सुमन जी उस समय भेज दिए गए हैं, और कहीं ये भी आता है कि जब निषाद राज लौट के आए हैं तो उन्होंने उनको इस हाल में देखा है, तब उन्होंने उसके बाद उनको भेजा है। लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि शायद वो चीज़ ज़्यादा बेहतर हो सकती है कि वो उसी समय चले गए थे, क्योंकि हमने उस समय पहले भी चर्चा की थी। तो उसका एक आधार ये होता है, एक डॉक्टर रामावतार जी हैं जिन्होंने बहुत अधिक उस पर शोध किया कि 40 वर्ष से अधिक उन्होंने इन्हीं उस पर कार्य किया है। जो प्रभु से जुड़े हुए स्थान और स्थल हैं उनको कैसे खोजा जाए, उन्होंने उसी के लिए एक धारावाहिक के रूप में भी टीवी पर भी प्रसारण कराया, और उन्होंने उसी को पुस्तक के रूप में भी एक जय जय राम चरण चले जाए ही, तो उसके रूप में उन्होंने स्थानों का वर्णन किया है। तो उससे हमें कहीं ये मदद मिलती है कि उसमें जब हम ये देखते हैं तो जो उन्होंने जिस तरह से क्रम दिया होता है उसमें से हम क्रम कुछ लेते हैं कि वो सबसे पहले अयोध्या से जैसे मणि पर्वत जाते हैं, मणि पर्वत से वो तमसा तट यानी कि जो वर्तमान में तौस है वहाँ जाते हैं। फिर वो पूर्वा चकिया जिस पे जहाँ सब लोग उनके साथ विश्राम जैसे करते हैं, तो रात में उन्हें जैसे सोता हुआ छोड़ जाते हैं। फिर वो उस पर एक राम मंदिर ताड़ी करके बोलते हैं जहाँ पर उन सब ने विलाप किया होता है। उसके बाद वो आता है सूर्य सरोवर, क्योंकि सूर्य सरोवर का ये आता है उनको रात को क्योंकि सोते हुए छोड़ कर गए हैं तो उन्होंने स्नान वगैरह नहीं किया, तो सूर्य सरोवर पर स्नान करते हैं। फिर वहाँ से वो वेद श्रुति नदी आती है, उसको वैसे वर्तमान में विश्वी भी कहते हैं। फिर वो गोमती नदी जाते हैं, गोमती नदी के बाद सैंद का सही करके नदी है, उसके बाद अन्य नदी भी जाते हैं। इस तरह से वो श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। श्रृंगवेरपुर के जब वहाँ पहुंचने के बाद राम सैया का जिक्र आता है। राम सैया के बाद फिर वो एक शिव मंदिर की बात आती है। शिव मंदिर के बाद तब वो फिर बात संगम की आती है, और संगम के बाद रामजोईटा की आती है। फिर उसके बाद वो उस तरह से जब संगम में भरद्वाज आश्रम के बाद अक्षय वट जाते हैं। अक्षय वट के बाद की बात ये आती है, फिर वो यमुना घाट की बात आती है। और यमुना घाट के बाद जब वो वहाँ से चलते हैं तो सीता रसोई की बात आती है। फिर दोबारा एक शिव मंदिर ऋषियन करके आता है, तो वो ऋषियन वास्तव में एक अपभ्रंश ऋषियों के है, तो वो ऋषियों का ही अपभ्रंश है। तो ऋषि वहाँ पहले रहे होंगे तो उनकी वजह से उसका आता है। फिर वो सीता रसोई का फिर दोबारा जिक्र आता है। पहले सीता रसोई में आता है उन्होंने कोई चित्र वगैरह बनाए, लेकिन जो वहाँ के लोकल जानकार हैं जैसे वो, तो उन्होंने उसको नाम सीता रसोई दिया है। बाद में जो सीता रसोई तो उसमें तो ऐसा आता है पायस उन्होंने कहीं बनाए हैं। फिर सीता पहाड़ी का जिक्र आता है। उसके बाद वो हनुमान मंदिर का जिक्र आता है। तो हनुमान मंदिर के बाद जो जिक्र आता है वो इसलिए बताना था कि वहाँ उन्होंने प्राय सभी के स्रोतों के बारे में भी जानकारी दी है, मानस जी की और वाल्मीकि रामायणी चौपाई की। तब उन्होंने ये कहा है कि उसके बाद एक दशरथ
कुंड है दशरथ का, वर्तमान में वो कहीं स्थान के वहाँ गए हैं, तो उसका नाम जो दिया है वो इसलिए दिया है कि जो जनश्रुति का आधार बताया है, जो वहाँ के वर्तमान में जो वहाँ लोग हैं ऐसा वो मानते हैं कि जब वन गमन के समय भगवान राम थे तो उन्हें ये आभास हो गया था कि इस तरह से महाराज दशरथ का शरीर पूरा हो गया है, तो उन्होंने बिना सीता और लक्ष्मण के कोई जिक्र किए उन्होंने वहाँ एक तरह से कुछ श्रद्धा कहें कि वो समर्पण किया है, यानी कुछ किया है, जिसकी वजह से उस स्थान का नाम दशरथ कुंड लोरी में पड़ा है। तो इससे एक बात ये सिद्ध हो जाती है, क्योंकि दशरथ कुंड के बाद ही जो आगे वो कुमार द्वय करके है जहाँ पर दोनों कुमारों ने स्नान किया है, उसके बाद कोई लालापुर गांव का कहीं वो है जहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम है। तो एक चीज़ यहाँ ये स्पष्ट हो रही है कि वाल्मीकि आश्रम से पहले ही दशरथ कुंड की चर्चा है। तो उससे कि ये प्रमाणिकता लगती है कि क्योंकि दशरथ जी का जब शरीर पहले ही पूरा हो गया तो अभी तो वो वाल्मीकि आश्रम भी नहीं पहुँचे हैं। जब वाल्मीकि आश्रम ही नहीं पहुँचे तो चित्रकूट की तो बात ही नहीं है, और जब चित्रकूट पहुँचे नहीं तो निषाद राज तो वापिस उसके बाद आए हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद ये ज़्यादा संभावना हो सकती है कि सुमंत्र जी वहीं से लौट गए हों। ये तो निश्चित है कि कभी भी गए हों, कि उनकी सहायता के लिए ये 4 निषाद उनको भेजा गया था, क्योंकि जो हमने पहले भी उनकी चर्चा करी थी कि उनकी कैसी असहाय स्थिति थी, जिसकी वजह से उन्हें खुद की भी सुध बुध बिल्कुल नहीं थी। उन्हें ये बराबर ऐसा लग रहा था मैं किसी यम की यात्रा पे हूँ, तो वो बार बार ऐसा कह रहे थे, अरे मेरे साथ कोई इतनी सहज क्यों ले जा रहा है। तो इस तरह से हमने उनकी चर्चाएं कर चुके हैं। तो ये हमारा बताने का यहाँ से था कि सुमंत जी जब अवध पहुँचते हैं तो वहाँ अवध में जब उनके जो निषाद के चर जाते हैं वो वहाँ अवध के प्रवेश के आसपास छोड़ देते हैं। जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो ऐसा माना जाता है क्योंकि दिन के समय जाना उन्हें ये था कि बहुत सारी प्रश्न उत्तर होंगे, जनमानस को कैसे क्या होगा, तो वो वहीं पेड़ के नीचे कहीं रुकते हैं। और जैसा कि घोड़ों का अभ्यास होता है तो ये माना जाता है दिन छिप जाता है तो उन्हें स्वतः लगता है कि अब हमें चलना चाहिए, वो वहाँ के अभ्यस्त हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि सुमंत जी जब अवध में प्रवेश कर रहे होते हैं तो वहाँ के खाली रथ को और उनको देख के सबको ये समझ आ जाता है कि राम भगवान या कोई भी वनगमन से नहीं लौटा है, रथ खाली है। और मंत्री जी जो सुमंत जी हैं उनकी स्थिति भी बहुत अजीब है, वो अच्छी नहीं है। तो जो सेवक हैं उनको ऐसा कहा जाता है कि वो वर्तमान में जो माता कौशल्या का भवन है जहाँ पर महाराज दशरथ जी उपस्थित हैं, कि किसी तरह से वहाँ उनको छोड़ देते हैं और वो वहाँ तक पहुँचा के तब इस बात को कहते हैं कि अब आपको महाराज दशरथ को ये बताना चाहिए। तो ऐसा जैसा कि पहले भी कहा था कि ये ऐसे मंत्री और इनके सखा रहे हैं कि जिनको कहीं किसी तरह की ये थी नहीं स्वीकृति की, और ये बाल सखा हमने पहले भी जिक्र किया है। तो उससे ये अंदाज़ा लगता है कि कितने पुराने उनके वो मंत्री हैं। जब वो महाराज दशरथ के उसमें वहाँ पहुँचते हैं और उनको सेवकों द्वारा ये सूचना पहुँचती है कि सुमंत जी वन से लौट आए हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनको तुरंत बुलाया जाता है। वो जाते हैं तो माता कौशल्या महाराज दशरथ के कान में एक तरह से उन्हें चेतन करती हैं। सर, आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही अद्भुत जानकारी आपसे हमें प्राप्त हुई, हमारे दर्शकों को प्राप्त हुई। इसी के साथ साथ अब समय का अभाव हो रहा है, ऐसे में चित्रकूट की यात्रा को हम कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में पुनः प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं दर्शकों का भी बहुत बहुत कोटि कोटि आभार। साथ ही होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय श्री राम।